टुडेज लेक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ट्रांसमीटर्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम अलग अलग तरीके के लेवल ट्रांसमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ट्रांसमीटर्स की। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इन लेवल ट्रांसमीटर्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है पॉइंट लेवल मेजरमेंट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस लेवल मेजरमेंट। फ्रेंड्स, पॉइंट लेवल मेजरमेंट में क्या रहता है कि आपने इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाया है। जब आपका जो भी आपको लेवल मेजरमेंट करना है, जब वो लेवल उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, ये सेंसर आपका तभी रीडिंग देना शुरू करता है। फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंसर को बेसिकली बोलते हैं पॉइंट लेवल मेजरमेंट सेंसर। और कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट सेंसर आपका बिल्कुल जब टैंक में बॉटम से मटेरियल आने लगेगा वहां से लेके वो टॉप तक जाते जाते वो पूरा का पूरा लेवल आपको मेजर करके देता है, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस लेवल मेजरमेंट। सो फ्रेंड्स, बेसिक डिस्टिंग्विश हम दो तरीके से करते हैं, पॉइंट लेवल मेजरमेंट और कॉन्टिन्यूअस। पॉइंट लेवल मेजरमेंट बेसिकली जिस पॉइंट पे आपका LT लगा है, ये वाला, ये उस पॉइंट से नीचे की आपको कोई भी रीडिंग नहीं देगा। ये आपको रीडिंग देना तभी शुरू करता है जब आपका जो लेवल फ्लूइड है या जो लिक्विड है उसका लेवल उस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है जहां पे LT लगाया गया है। और कॉन्टिन्यूअस लेवल आपका ये आपका टैंक के बॉटम से जब मटेरियल आने लगता है, ये तब से लेके आपको जब तक आपके टैंक में जहां तक का लेवल है, ये आपको पूरा का पूरा लेवल दिखाता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इनका फर्दर क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो पॉइंट टाइप लेवल मेजरमेंट का है, फ्लोट स्विच, कैपेसिटेंस टाइप, ऑप्टिकल टाइप एंड ट्यूनिंग फॉर्क टाइप। जबकि कॉन्टिन्यूअस लेवल मेजरमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है अल्ट्रासोनिक टाइप, रडार टाइप एंड डिफरेंशियल प्रेशर टाइप। सो फ्रेंड्स, हम इन सारे के सारे अलग अलग तरीके के आपके लेवल ट्रांसमीटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे की स्लाइड्स में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट टाइप लेवल ट्रांसमीटर। फ्रेंड्स, फ्लोट टाइप लेवल ट्रांसमीटर के केस में आप चाहे ये वाला डायग्राम देखिए चाहे ये वाला डायग्राम, बेसिकली एक फ्लोट वॉल्व जैसा लगा रहता है। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये फ्लोट ऊपर की तरफ मूव करता है। आप उससे देखिए चाहे आप ये नीचे का डायग्राम देखिए, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है ये फ्लोट ऊपर की तरफ मूव करता है। और बेसिकली बाहर एक मैग्नेटिक सेंसर जैसा लगा होता है जो बेसिकली इस फ्लोट के हिसाब से आपको रीडिंग्स देता है कि आपका जो आपका अंदर पानी का लेवल है वो कितना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के वर्किंग प्रिंसिपल को बेसिकली बोलते हैं फ्लोट टाइप लेवल ट्रांसमीटर, जहां पे बेसिकली आपका एक फ्लोट रहता है जो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो उससे लगने वाली बायोइंट फोर्स की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करता है। और बेसिकली उसके ऊपर की तरफ मूवमेंट की वजह से बाहर एक सेंसर लगा रहता है जो उस मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और आपको रीडिंग्स देता है कि आपका लेवल कितना है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सो फ्रेंड्स, इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। इट इज इनसेंसिटिव टू चेंजेस इन डेंसिटी। डेंसिटी में किसी भी तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालते हैं। इट कैन बी यूज्ड विद कोरोसिव लिक्विड। इसको हम कोरोसिव लिक्विड के साथ भी इजिली यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज सेंसिटिव टू टर्बुलेंस। अगर कोई टर्बुलेंस हो जाएगा तो ये उसमें आपको गलत रीडिंग्स दे सकता है। इसको बेसिकली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे रीजनेबली क्लीन लिक्विड्स रहते हैं, जहां पे जो लिक्विड्स होते हैं वो हमारे क्लीन होने चाहिए। इट इज बोथ सुटेबल इन लो प्रेशर अब्लिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। ये हमारा लो प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑपरेशंस में ज्यादा सूट किया जाता है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बेसिकली हाई जहां पे फुल वैक्यूम है वहां पे हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज ये हमारा गलत रीडिंग्स दे सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है मेरा वाइब्रेटिंग फोक टाइप। फ्रेंड्स, इस केस में देखिए यहाँ पे मेरा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसमें बेसिकली अंदर एक फोक लगी हुई है। ये फोक क्या करती है, पानी का लेवल जैसे ही ऊपर या नीचे की तरफ होता है ये फोक आपकी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो बाहर लगा हुआ सेंसर है ये इसकी वाइब्रेशंस को मेजर करता है कि ये फोक कैसे वाइब्रेट कर रही है और ये उसके हिसाब से आपको बाहर रीडिंग्स देता है कि अंदर आपका टैंक के अंदर लेवल कितना है। फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, इसमें बेसिकली जो आपका सेंसर है उसमें एक फोक लगी हुई है। ये फोक क्या करती है, आपके पानी के लेवल में जैसे ही पानी का लेवल कम या ज्यादा होता है वाइब्रेशंस होती है, आपकी एयर की वाइब्रेशन होती है, फिर पानी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पानी के कॉन्टेक्ट में आने से वाइब्रेट करता है। तो बेसिकली ये उन वाइब्रेशंस को मेजर करता है और उन वाइब्रेशंस के हिसाब से ये आपको ये बताता है कि आपका जो लेवल है वो लेवल कितना है अंदर टैंक के। फ्रेंड्स, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सरफेस डिस्टर्बेंस। अगर कोई भी सरफेस डिस्टर्बेंस होता है या टर्बुलेंस होता है, फोमिंग होती है, उससे इसको कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ये आपको एग्जैक्ट रीडिंग देगा। इट इज प्रेफर्ड फॉर हाई टेम्परेचर फ्लूइड कॉम्पेटिबिलिटी। अगर कहीं पे आपको हाई टेम्परेचर ऑपरेशन के लिए जाना है तो वहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं।
इसका काफी छोटा साइज रहता है, ये इसका एक और एडवांटेज है। इसे प्रेशराइज्ड रिएक्शंस और इवैक्यूएटेड वेसल्स में भी यूज किया जा सकता है, उससे भी इनके परफॉर्मेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। मीन्स अगर कहीं पे आपको प्रेशर रिएक्शन करानी है या फिर अंडर वैक्यूम तक जाना है तो उससे इसके इम्पैक्ट, इसके मेजरमेंट पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। अगर हमारा कोई थिक या स्टिकी लिक्विड होगा तो वो क्या होगा, इसके सरफेस पे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से इसके जो सेंस करने की पावर है वो कम हो जाएगी, बिकॉज वाइब्रेशंस पे इंपैक्ट आएगा। सो फ्रेंड्स ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। सेकेंड, फाउलिंग कैन, अगर कहीं पे फाउलिंग हो रही है, डर्ट जमा हो रही है तो उससे भी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपैक्ट आएगा और ये गलत रीडिंग देगा। थर्ड वन इज इसका जो कॉस्ट है वो काफी हाई होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली कंडक्टिविटी टाइप लेवल ट्रांसमीटर की। तो फ्रेंड्स कंडक्टिविटी टाइप जो होता है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ये रहता है कि आपके दो इलेक्ट्रोड्स आपके इसमें रहते हैं, इस सेंसर में। इन इलेक्ट्रोड्स में आपका लो वोल्टेज एसी सप्लाई रहती है। जैसे ही ये एक बीच में कंडक्टिव मटेरियल आता है और ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को टच करता है तो आपका सर्किट पूरा होता है और ये बाहर आपको एक रीडिंग देता है। डिपेंडिंग ऑन दैट रीडिंग हमें ये पता चलता है कि अंदर हमारा टैंक के अंदर लेवल कितना है। फ्रेंड्स दोबारा समझिए, इसमें बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इनमें बिल्कुल लो वोल्ट की एसी सप्लाई होती है। जैसे ही ये लिक्विड लेवल इसमें बढ़ता है और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को टच करता है, हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और ये बाहर हमें रीडिंग देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे टैंक के अंदर लेवल कितना है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इसका जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है, सिंपल डिजाइन है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। ये प्रेशराइज्ड वेसल या फिर इवैक्यूएटेड वेसल में भी यूज किया जा सकता है, उससे इसके परफॉर्मेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर फ्रेंड्स इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रोसेस सब्सटेंस मस्ट बी कंडक्टिव। ये आपका तभी काम करेगा जब ये मटेरियल आपका कंडक्टिव नेचर का होगा, बिकॉज इसका वर्किंग, इसका नाम ही है कंडक्टिविटी टाइप। अगर ये कंडक्टिव नेचर का नहीं होगा तो ये सेंसर आपका काम नहीं करेगा। ओनली पॉइंट डिटेक्शन मेजरमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एंड द थर्ड वन पॉसिबिलिटी ऑफ स्पार्किंग मेक्स इट नॉन सुटेबल फॉर फ्लेमेबल मटेरियल। इस केस में स्पार्किंग होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बेसिकली हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स के केस में प्रेफर नहीं करते हैं। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम आपका स्पार्कलिंग मटेरियल या फिर फ्लेमेबल मटेरियल्स के केस में कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे आपका स्पार्क होने के चांसेस हो सकते हैं जिससे फायर पकड़ सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल टाइप ऑफ लेवल ट्रांसमीटर। फ्रेंड्स ऑप्टिकल टाइप ऑफ जो लेवल ट्रांसमीटर रहता है इसमें बेसिकली ये देखिए, ये एक एलईडी लाइट जैसी रहती है और ये बाहर एक प्रिज्म जैसा बना रहता है। ये प्रिज्म आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR, कुछ लोगों ने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। TIR वो प्रिंसिपल होता है जिसमें जितनी भी लाइट निकलती है वो लाइट पूरी की पूरी अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप फिजिक्स में एक टर्म आता है, आप उसके अंदर पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर। सो फ्रेंड्स मैं आपको बेसिक समझाता हूं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी लाइट यहां से बाहर निकल रही है, आपकी एलईडी लाइट जो भी बाहर आ रही है, अगर बाहर आपकी एयर प्रेजेंट है तो वो पूरी की पूरी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके दोबारा रिसीवर तक पहुंच जाएगी और ये रिसीवर उस लाइट को मेजर करेगा। बट अगर बाहर आपका कोई लिक्विड भरा हुआ है, इन दैट केस ये जो लाइट है, ये लाइट आपकी बाहर भी ट्रांसमिट होगी। ये देखिए, लाइट लॉस्ट इन लिक्विड, ये लाइट आपकी बाहर भी ट्रांसमिट होने लगेगी, जिसकी वजह से जो रिसीवर तक लाइट पहुंचेगी वो लाइट आपकी कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली ये चेक करता है कि इसने कितनी लाइट छोड़ी और रिसीवर पे कितनी लाइट रिसीव हुई। उसके बेस पे ये हमें ये बताता है कि हमारा जो टैंक के अंदर है वो कितना लेवल है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बेसिकली काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। जितनी भी लाइट एलईडी हमारा छोड़ रहा है उतनी ही लाइट दूसरे पॉइंट पे रिसीवर रिसीव कर रहा है जब हमारा बाहर एयर प्रेजेंट है। बट जैसे ही हमारा बाहर लिक्विड आता है, इन दैट केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है और कुछ लाइट यहां पे भी लॉस होने लगती है और थोड़ी सी लाइट खाली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो सेंसर है हमारा, ये कितनी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है उसको मेजर करता है और उसके बेस पे हमें ये बताता है कि इसके टैंक के अंदर हमारा कितना लेवल है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। फ्रेंड्स इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है, छोटा सा साइज होता है एंड कॉस्ट इसका काफी कम है। बट इसका डिसएडवांटेज खाली ये है कि इट इज नॉट सुटेड फॉर दोज एप्लीकेशंस वेयर टॉप माउंटिंग इज नेसेसरी। ये उन एप्लीकेशंस में सूट नहीं होता है जहां पे टॉप माउंटिंग ही आपको करनी पड़े।
बिकॉज इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आपके वेपर्स या कुछ गर्म मटेरियल के वेपर्स जाके ऊपर लग गए तो ये आपका प्रॉपरली सेंस नहीं करता है। करते हैं कैपेसिटेंस टाइप। सो फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस टाइप जो लेवल ट्रांसमीटर होता है, ये बेसिकली आपका काम करता है कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे। इसमें देखिए, ये आपका एक प्रोब हो गया और ये आपका सेकंड हो गया आपका ये वॉल। ये बेसिकली इसको एज टू सरफेसेस कंसिडर कर रहा है और इसके बीच में ये कैपेसिटेंस, ये देखिए ये बाहर आपका कैपेसिटेंस मेजर कर रहा है। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, इसके बीच में जो भी मटेरियल है उसके डायरेक्टली कांस्टेंट की वजह से आपका जो है वो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिए इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है कि ये प्रोब एंड वॉल इसको बेसिकली कैपेसिटर की दो प्लेट्स के तरीके से कंसीडर करता है और जैसे ही इसके अंदर आपका मटेरियल आने लगता है तो उस मटेरियल की डायरेक्टली कांस्टेंट पानी का ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपका जो इसके कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस बढ़ने लग जाता है। तो डिपेंड करते हुए कि हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, बाहर हम कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू के हिसाब से हम बेसिकली यहाँ पे लेवल बता सकते हैं कि हमारे टैंक के अंदर कितना लेवल है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इट इज यूजफुल इन ओनली स्मॉल सिस्टम्स। ये इस छोटे सिस्टम्स में ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज वेरी सेंसिटिव, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है। मूविंग पार्ट्स आर नॉट कंपोज एक्सपोज टू फ्लूइड। इसका एडवांटेज ये रहता है कि जो मूविंग पार्ट है वो फ्लूइड से एक्सपोज नहीं होते हैं। इट इज गुड फॉर यूज विद स्लरीज। अगर हम स्लरीज के केस में इसे यूज करते हैं तो ये अच्छा है। एंड द प्रूफ मटेरियल फॉर कोरोसिव फ्लूइड्स इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके ये जो प्रूफ का मटेरियल है वो कोरोसिव फ्लूइड्स के लिए इजिली अवेलेबल है मार्केट में, हम उसे यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज बैडली अफेक्टेड बाय डर्ट एंड अदर कंटेमिनेंट्स। अगर कहीं पे डर्ट या फिर और कोई इंप्योरिटीज आ गई तो उसका इसके ऊपर रीडिंग पे गलत इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको गलत रीडिंग देगा। चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द सेंसिटिविटी। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो भी इसकी सेंसिटिविटी वेरी करती है। रिकैलिब्रेशन रिक्वायर्ड इफ मेजर्ड मटेरियल चेंजेस इन कंपोजिशन। फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस आपका बेसिकली चेंज हो जाएगा अगर आपका जो भी अंदर मटेरियल है उसके कंपोजिशन पे या मॉइस्चर में डिफरेंस आए। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपका जो भी अंदर मटेरियल है उसके कंपोजिशन में या मॉइस्चर में कभी भी कोई चेंज आता है तो इस केस में आपको दोबारा आपके सिस्टम को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको गलत रीडिंग ही मिलेगी। सो फ्रेंड्स, होप आपको कैपेसिटेंस टाइप लेवल ट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल ट्रांसमीटर। फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने आपको अपने फ्लो ट्रांसमीटर्स के भी केस में बताया था, सेम लेवल ट्रांसमीटर के केस में है। इसके केस में आप देखेंगे ऊपर से एक अल्ट्रासोनिक लाइट आती है, वो लाइट आपका नीचे आके लिक्विड से टकराएगी, इसके बाद में बैक होगी। जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर ने उस लाइट वेव को भेजा, रिसीवर ने उस लाइट वेव को रिसीव किया, ये बेसिकली उस टाइम इंटरवल को काउंट करेगा और उससे ये हमें डिस्टेंस निकाल के देगा कि बेसिकली आपका जो लिक्विड है वो कितने लेवल पे है। फ्रेंड्स, ये देखिए, अल्ट्रासोनिक इंपल्सेस एमिटेड फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर से रेस छोड़ी जाती हैं। इसमें क्या रहता है, इट मेजर द टाइम डिले बिटवीन, ये टाइम डिले को मेजर करता है ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड सिग्नल। सिग्नल कब छोड़ा गया और सिग्नल कब रिसीव हुआ, उस टाइम के बेस पे ये हमें ये बताता है कि टैंक के अंदर कितना लेवल है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल ट्रांसमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, इसके एडवांटेज देखते हैं। नो फिजिकल कांटेक्ट विद द प्रोसेस मटेरियल। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसका प्रोसेस मटेरियल से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। सो जहां पे भी हमारे काफी हैजार्डियस मटेरियल्स हैं वहां पे हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। अनअफेक्टेड बाय चेंज इन कंपोजिशन, डेंसिटी, मॉइस्चर। मटेरियल की डेंसिटी, मॉइस्चर या कंपोजिशन कुछ भी अगर चेंज होता है तो उसका इसकी रीडिंग पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है और डस्टी वेपर्स अगर हो गए मेरे तो वो इसकी रीडिंग को इंपैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ट्रांसमीटर। फ्रेंड्स, अगर हम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स की बात करते हैं तो बेसिकली इस केस में आप देखिए, आपका एक ट्रांसमीटर नीचे लगाया जाता है और एक ट्रांसमीटर आपका ऊपर की तरफ लगाया जाता है वेसल में। ये बेसिकली क्या मेजर करता है, नीचे वाला आपके नीचे के पॉइंट का प्रेशर मेजर करता है और ऊपर वाला आपका ऊपर के पॉइंट का प्रेशर मेजर करता है कि ऊपर के पॉइंट पे कितना प्रेशर है। और डिपेंड करता है इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस पे, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। उसके बेस पे ये हमें हाइट कैलकुलेट करके देता है। हम सबको पता है कि पी इज इक्वल टू रो जी एच होता है, तो इस केस में ये डेल्टा पी मेजर करता है यहाँ पे कितना प्रेशर है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है।
ये डेल्टा पी को मेजर करते हुए वहां से हमें डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, यही वहां से हमें हाइट कैलकुलेट करके देता है, जो बेसिकली हमें इसके अंदर कितना मटेरियल है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें बताता है। फ्रेंड्स अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी इजी है, इसका रिमूवल भी बहुत इजी है, और ये एक्सपेंसिव भी काफी कम है इन कंपेरिजन टू अदर्स। फ्रेंड्स अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी रीडिंग गलत आएगी अगर हमारे मटेरियल की डेंसिटी चेंज होती है, या फिर हमने मटेरियल कोई दूसरा मटेरियल चेंज करके हम यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमें उसकी डेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये हमारा गलत रीडिंग देगा। सेकंड फ्रेंड्स, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर क्लियर लिक्विड्स, इसको बेसिकली हम क्लियर लिक्विड्स के केस में ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा डिफरेंशियल टाइप लेवल ट्रांसमीटर। फ्रेंड्स दोबारा सुनिए, ये बॉटम के प्रेशर को मेजर कर रहा है, ये टॉप के प्रेशर को पॉइंट मेजर कर रहा है, और इस ट्रांसमीटर को रीडिंग दे रहे हैं। ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, दोनों के बीच के प्रेशर डिफरेंस को रो जी एच के फॉर्मूले में रखेगा, और वहां से हाइट कैलकुलेट करके आपको लिक्विड का लेवल दे देगा कि वेसल के अंदर कितना लेवल है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रेडार टाइप। फ्रेंड्स रेडार टाइप का वर्किंग प्रिंसिपल पूरा का पूरा अल्ट्रासोनिक के ही जैसा है। इसमें देखिए ये जो रेडार टाइप है ये आपका बेसिकली ये रेडार टाइप ट्रांसमीटर ये एक माइक्रोवेव आपका सेंड करता है, वो माइक्रोवेव यहाँ के सरफेस पे आती है, ये देखिए ये माइक्रोवेव आई और ये टकरा के वापस चली गई। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली वही सेम काम कर रहा है, ये देख रहा है कि कब मैंने सिग्नल छोड़ा और कब सिग्नल ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया और कब रिसीवर पे रिसीव हुआ। ये बेसिकली उसी टाइम पीरियड को कैलकुलेट करता है कि सिग्नल कब छोड़ा गया और सिग्नल कब रिसीव किया गया। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइम पीरियड ये हमें एग्जैक्ट लेवल बताता है कि जो भी हमारा टैंक है उसके अंदर एक्चुअल में कितना लेवल है लिक्विड का। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो इसका एडवांटेज ये है कि नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द प्रोसेस मटेरियल, इसका प्रोसेस मटेरियल के साथ में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, इसके केस में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। थर्ड वन, इट इज हाईली एक्यूरेट, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लिक्विड्स एंड नो नीड ऑफ डूइंग कैलिब्रेशन अगेन एंड अगेन। इसका डिसएडवांटेज फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड फ्रेंड्स लिमिटेड डिटेक्शन रेंज, इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है। सो फ्रेंड्स होप आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ट्रांसमीटर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स कल हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे बार बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे ग्लास लाइन्ड रिएक्टर्स के बारे में। ग्लास लाइन्ड रिएक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें हम कहाँ पे यूज करते हैं, उनमें बेसिकली क्या हमें एडवांटेज मिलता है, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में जो होगा ग्लास लाइन्ड रिएक्टर्स के बारे में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।